हेलो स्टूडेंट, मैं गौरव आप सभी स्टूडेंट का अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी पे वेलकम करता हूं। आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट की क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। और आज स्टूडेंट इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 9 है, जिसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, और ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 90 है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री की ही पहली टाइप्स है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग समझते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसके नाम से ही हमको मालूम चल रहा है कि कोई चीज बनाया जाएगा, ऐसी जगह जहां पर कोई चीज क्रिएट किया जाएगा, जहां पर कोई चीज बनाया जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाएगा। उसके बारे में समझते हैं। देखिए, दोज एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स कन्वर्जिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स और दे क्रिएट्स यूटिलिटी और वैल्यू एडिशन। इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं। देखिए, ऐसी एक्टिविटी जिसमें कन्वर्जिंग इन्वॉल्व हो और उसके साथ साथ प्रोसेसिंग हमारी इन्वॉल्व हो, वो सारी एक्टिविटी हमारी क्या कहलाती है, एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एक्टिविटी कहलाती है। क्यों कहलाती है समझते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल्स हमारे होते हैं, उन रॉ मटेरियल्स के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग किया जाता है, कुछ उस पर क्या किया जाता है, कन्वर्जिंग किया जाता है, और फिर जब एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो नया प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गुड्स कहलाता है। याद रखिएगा, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गुड्स को हम लोग और क्लियर अभी एग्जांपल्स पढ़ के मैं आपको कर दूंगा। देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि रॉ मटेरियल्स में कन्वर्जिंग या फिर प्रोसेसिंग होगा। क्यों होगा, ताकि फिनिश गुड्स क्रिएट हो गए, फिनिश गुड्स क्रिएट हो सके। फिनिश गुड्स का क्या मतलब है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और आज फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए, फिनिश गुड्स का मतलब बस इतना सा होता है, ऐसे गुड्स जो कि मार्केट में आए हैं प्रोड्यूस होने के बाद। क्यों आए हैं, ताकि वो कंज्यूमर के द्वारा डायरेक्टली क्या हो सके, कंज्यूम हो सके, और कंज्यूमर्स उनको डायरेक्टली यूज करके अपनी यूटिलिटी को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। वो गुड्स हमारे क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, फिनिश गुड्स कहलाते हैं। देखिए, अब वहां पर मैंने एक पॉइंट और लिखा है कि यहाँ पर ये एक्टिविटी क्या करते हैं, यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्टिविटी जो होते हैं, वो क्या क्रिएट करते हैं, यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। देखिए कैसे, रॉ मटेरियल्स में जब कुछ कन्वर्जन होगा, जब कुछ प्रोसेसिंग होगा, और फिर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा, और उस नया प्रोडक्ट को जब कंज्यूमर क्या करेगा, यूज करेगा, तो कंज्यूमर की जो यूटिलिटी होगी ना, वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जो एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी हमारी क्या करती है, यूटिलिटी क्रिएट करती है। और एक काम और होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का, वो भी देख लेते हैं। देखिए, रॉ मटेरियल्स में कुछ वैल्यू ऐड करना, रॉ मटेरियल्स में कुछ वैल्यू ऐड करना, ये भी हमारी क्या होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की क्या होती है, काम होती है। ठीक है, और हम लोग उन्हीं एक्टिविटी को क्या करते हैं, जब वैल्यू एडिशन होता है किसी रॉ मटेरियल्स में, तो वो एक्टिविटी हमारा क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्टिविटी कहलाता है। और जब वैल्यू एडिशन होने के बाद रॉ मटेरियल्स में कुछ नया गुड्स प्रोड्यूस होता है, तो वो गुड्स हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गुड्स कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा ना, तो आपको एकदम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गुड्स समझ में आ जाएंगे। देखिए क्या है, पहला मैंने एग्जांपल लिखा है, शुगर केन टू शुगर, शुगर केन टू शुगर। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गुड्स क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है, और सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, प्राइमरी गुड्स को लिया जाता है, और प्राइमरी गुड्स के ऊपर कुछ वर्क, कुछ प्रोसेसिंग, कुछ नई एक्टिविटी की जाती है, और फिर जो गुड्स हमारा बनता है, वो गुड्स हमारा क्या कहलाता है, एक प्रकार से सेकेंडरी इंडस्ट्री गुड्स कहलाता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गुड्स कहलाती है। ये याद रखिएगा। अब मैंने यहाँ पे लिया एग्जांपल शुगर केन टू शुगर का। शुगर केन कहाँ से प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, देखिए, शुगर केन प्रोड्यूस होता है फार्मिंग एक्टिविटी से। जब फार्मर सॉइल पर क्या करता है, अपनी एक्टिविटी करता है, फार्मिंग एक्टिविटी करता है, और सॉइल से शुगर केन को क्या करता है, जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्स से कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ। शुगर केन क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्स मतलब जो हमारा सॉइल्स है, उस सॉइल से क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, और फिर जो हमारा शुगर केन आया,
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी गुड्स हो गया। अब इन गुड्स को जब हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में लाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लाते हैं और इसके ऊपर कुछ वर्क करते हैं, कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और कुछ नया वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है, और फिर जाके हमारा क्या बनता है, शुगर बनता है, ठीक है। तो ये जो शुगर होगा हमारा वो क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गुड्स कहलाएगा। आई होप स्टूडेंट कि आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गुड्स अब तक समझ में आ चुका है। अगर आपको अभी तक समझ में आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ साथ जितना हो सके वीडियो को और भी अपने दोस्तों में शेयर करिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने सेकेंड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है आयरन ओर टू स्टील। आयरन ओर टू स्टील का क्या मतलब है स्टूडेंट, देखिए आयरन ओर कहाँ से निकलता है, जब माइनिंग होता है, और माइनिंग कहाँ पे होता होगा, लैंड में होता होगा या फिर कहीं पे मान लीजिए गुफा में होता होगा, ठीक है, वहां पे माइनिंग होता है और फिर आयरन ओर निकाला जाता है। आयरन ओर जब निकल गया, आयरन ओर को जब नेचुरल रिसोर्स जो हमारा लैंड था या फिर गुफा था उससे प्रोड्यूस किया गया आयरन ओर को, तो आयरन ओर हमारा क्या है, प्राइमरी गुड्स है। अब उस आयरन ओर को हम लोग कहाँ लाएं, सेकेंडरी इंडस्ट्री गुड्स में लाएं, सेकेंडरी इंडस्ट्री में लाएं और उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी की, कुछ प्रोसेसिंग की, कुछ हमारी उसमें न्यू एक्टिविटी की, कुछ वैल्यू ऐड किए और उसके बाद उस आयरन ओर से हमने क्या बनाया, स्टील बनाया। तो ये जो स्टील बना ना स्टूडेंट, ये स्टील कहाँ बना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बनाई गई है। और स्टील को बनाने में जो एक्टिविटी हुई है वो एक्टिविटी हमारी क्या कहलाएगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, देखिए अब हम लोग समझेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में। ये हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री का सेकेंड टाइप होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऐसे गुड्स क्रिएट किए जाते हैं, यहाँ पर कोई गुड्स क्रिएट नहीं होता है स्टूडेंट, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब कोई चीज कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। अब क्या होता है समझते हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या किया जाता है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं उन गुड्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लाया जाता है और फिर उन्हीं गुड्स से कुछ कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कुछ बनाया जाता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए दिस इंडस्ट्री इंक्लूड और यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉर कंस्ट्रक्ट ऑफ एनीथिंग। मतलब मैंने यहाँ लिखा है कि इस इंडस्ट्री में एक्टिविटी क्या की जाती है, वही सारे गुड्स को जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गुड्स में प्रोड्यूस हो चुके हैं उन गुड्स को यहाँ पे लाया जाता है और फिर उन गुड्स से कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जो कंस्ट्रक्ट आइटम होता है, कंस्ट्रक्ट जो गुड्स होता होगा वो हमारा क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्ट इंडस्ट्री के गुड्स कहलाते हैं और कंस्ट्रक्ट इंडस्ट्री के आइटम कहलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा तो आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी बिल्डिंग को, देखिए अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगा, बिल्डिंग बनेगा, बिल्डिंग बनने में क्या यूज होता है, हमारा ब्रिक्स यूज होते हैं स्टूडेंट, ब्रिक्स के साथ साथ हमारे सीमेंट भी स्टूडेंट यूज होते हैं। तो देखिए जो ब्रिक्स होगा, जो हमारा स्टोन्स होगा, ठीक है, उसको जो स्टोन्स होंगे वो स्टोन्स या ब्रिक्स को जो आकार मिला होगा, ठीक है, जो बने होंगे ब्रिक्स या फिर स्टोन्स जो बने होंगे या सीमेंट जो बना होगा, ठीक है, वो सारे कहाँ बने होंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बने होते हैं पहले से ही। अब उनको यहाँ पे सिर्फ लाया जाता है और फिर बिल्डिंग बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि वो सारे गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो चुके हैं उन गुड्स को यहाँ पर लाया जाता है और फिर उन्हीं गुड्स की मदद से क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कोई भी चीज को बनाया जाता है। वही मैंने यहाँ लिखा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बांध, आसपास आपके बंधे होंगे, ठीक है, जहाँ पर ढेर सारा पानी जुटता होगा वहां पे फाटक होंगे, वो सारे किससे बनते हैं, ब्रिक्स, सीमेंट, ये सब चीजें से बने होते हैं। और ब्रिक्स और सीमेंट कहाँ से बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बन रहा है और उन गुड्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या बनाया जा रहा है, डैम्स बनाया जा रहा है। और उसके बाद ब्रिज, पुल, आसपास आपके पुल भी देखे होंगे आप लोग, बड़े बड़े पुल होते हैं, वो पुल कैसे क्रिएट होते हैं, वे पुल भी ब्रिक्स और स्टोन्स या फिर हमारे जो सीमेंट है उनके द्वारा यूज होकर ब्रिज हमारे क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट होते हैं। रोड्स, ये रोड्स भी एग्जांपल मैं जो आपको ले रहा हूँ, रोड्स भी आपके जो क्रिएट होते हैं, ये रोड्स भी क्या है, एक प्रकार से रोड्स में भी सीमेंट का यूज होता है, इसलिए रोड भी जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ही हेल्प से प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और उसके बाद आखिरी में मैंने लिखा है कैनाल, नहर,
जी हाँ स्टूडेंट, नहर भी जब बनाया जाता है तो उस नहर में भी सीमेंट की यूज होती है और उसके साथ साथ कुछ स्टोन्स, कुछ ब्रिक्स, इन सब चीज़ों का भी यूज होता है। और ये सब चीज़ें कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एकदम क्लियर हो गई होगी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर स्टूडेंट तो भी मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा, मैं फिर से आपको ये दोनों पॉइंट को समझा दूंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। एंड स्टूडेंट एक और बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्टूडेंट कि अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियोज को लाइक करिए और जितना हो सके स्टूडेंट मेरे वीडियोज को और भी लोगों तक और भी स्टूडेंट तक पहुंचाइए। और उसके साथ साथ आप लोगों का सपोर्ट मैं चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।